वंदे गुजरात बात गुजराती। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन अभी आरओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर साहब सूरत ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के जो आरओ हैं उनसे मिलकर आया है। जिस डेलीगेशन में मैं था, हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया थे, हमारी लीगल टीम थी, पार्टी के लोकसभा स्तर के जिला स्तर के नेता थे। हम सब ने आरओ साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे ये विनती करी है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है कि ये जो दबाव में शारीरिक और मानसिक प्रेशर बनाकर, धमकियां देकर, अपहरण कर कर, किडनैपिंग कर कर, डंडे और लठ की ताकत से हमारे प्रत्याशी कंचन भाई जारावाला को मजबूर किया गया कि वो अपना नामांकन वापस लें। इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराते हुए आप दरकिनार करें और उनके नामांकन को हरी झंडी दिखाएं, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दें। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस हिसाब से पुलिस के लोग भाजपा के गुंडों के साथ मिलके हमारे कैंडिडेट को धक्का देते हुए, मारते हुए, पीटते हुए उसे जबरदस्ती आरओ के दफ्तर लाते हैं, नामांकन वापस कराते हैं और फिर गुजरात पुलिस उन गुंडों की कस्टडी में फिर से हमारे प्रत्याशी को भेज देती है। ये सारी कवायद गुजरात पुलिस के कामकाज पर, उनकी इस पूरे प्रकरण में जो हिस्सेदारी रही है, जो रोल रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि गुजरात में जंगल राज आ गया है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लगने लग गया है, इतनी बौखला गई है भाजपा कि आज हमारे प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। हमने ये बात भी कही कि कंचन जारीवाला साहब पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की सूरत की इकाई को मजबूत करने में जारीवाला साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी वैसी है। ऐसी वैसी क्या मतलब? नहीं, ये तो वो लोग बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय विरोधी पार्टी है, गुजरात विरोधी पार्टी है, तो वो लोग बोला है कि आपको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। आपकी नज़र में आम आदमी पार्टी कैसी है? मेरे नज़र में तो अच्छी है ना पार्टी तो अच्छी है, लेकिन क्या है, तो ये मनोमंथन जो बोल रहे थे ना, मेरे आम आदमी पार्टी ने मेरे से विश्वास करके मेरे को उम्मीदवार करना, लेकिन मैं मेरे विस्तार में जाके वो लोग ऐसे बोल रहे हैं तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं पूरा टेंशन में आ गया। नहीं, मैं सबके साथ बात किया है, बात कर रहा हूँ, बात चल रही थी। फिर बाद में वो लोग ने बोला ना, आपको लड़ना ही लड़ना है। फिर मैं अपनी तरफ से, मैं भी हमारा फैमिली है, समाज का, परिवार का ही माहौल है, इसके वजह से मैं अपनी उम्मीदवारी में वापस में ले लिया। मैं अभी देखता हूँ भाई, मैं वो मानसिक तनाव में हूँ। 5-6 दिन में हम सोचेंगे अभी आगे क्या करना है। 2 साल तो कभी उन्होंने पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं करी। आज से 3 दिन पहले इसी बिल्डिंग में जारीवाला साहब ने आकर अपना नामांकन दर्ज कराया और कहा मैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। तब तो उन्होंने पार्टी की कोई शिकायत नहीं करी। जब नामांकन दर्ज कराकर बाहर आए, विक्ट्री का निशान दिखाया और कहा कि मैं सूरत ईस्ट की सीट जीतकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करूंगा, तब तो जारीवाला जी ने कभी भी आम आदमी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया, पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा बीते 24 घंटे में क्या हो गया कि वो इतना मजबूर हो गए, इतने दबाव में आ गए कि उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। उनकी वाइफ पे, उनके भैया भाभी पे, उनके पूरे परिवार पे भाजपा ने इतना प्रेशर बनाया है, मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हर प्रकार का दबाव बनाकर उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना नामांकन वापस लें। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं
कांग्रेस कमजोर पार्टी होगी? कांग्रेस डर के अपने घर में जाकर कंबल में छुप जाकर बैठने वाली पार्टी होगी? आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने। हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, निष्पक्ष चुनाव हो गुजरात में, यह सुनिश्चित करवाएंगे और भाजपा की गुंडागर्दी को बंद करेंगे। मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से लड़ सकते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं और सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा हो गया है गुजरात में। यह देखकर भाजपा इतना डर गई है कि आज वो हमारे प्रत्याशियों का दिन दहाड़े अपहरण कर रही है, किडनैपिंग कर रही है। आरओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। हमने उन्हें कहा है कि आप पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देखें कि कैसे मार पिटाई करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए बीजेपी के गुंडे और गुजरात पुलिस के कुछ लोग हमारे प्रत्याशी को यहां पर लाए, रिटर्निंग ऑफिसर से ज्ञापन दिया और नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। उस पूरी सीसीटीवी फुटेज का आप एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। और भारत का कानून यह कहता है कि कोई भी कार्रवाई अगर दबाव में, धमकी से डर के, प्रेशर में की जाए तो उस कार्रवाई को गैर कानूनी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के आधार पे इनके विड्रॉल को इल्लीगल घोषित करते हुए हमारे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, उनके नामांकन को हरी झंडी दिखाई जाए। आरओ साहब ने कहा है वो बहुत जल्द हमारे इस ज्ञापन पे अपना फैसला सुनाएंगे। मैं स्तुति प्रक्रिया दरमियान मेरा भाई था और मेरी भाभी, उसने उधर जाके मेरा ठेकेदार था, वो वापस लेने चले गए थे। मेरे को कुछ पता नहीं था कि 11 बजे वो लोग चले गए थे, तो मैं एकदम टेंशन में आ गया था। ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? फिर मैंने सर्वे किया, मैं सबको बुलाया, तो ऐसे ऐसे वो लोग ने कैसे किया, इसलिए फिर मैं बहुत तनाव में आ गया था। इसके लिए वो जो चकासने की ये प्रक्रिया हुई थी, तब मैंने अपना फॉर्म वापस लेने को बोल दिया था। तो कल आप घर नहीं लौटे, कहाँ गए, किस तरह से? मैं घर इधर नहीं था, मैं मेरा सगा संबंधी के पास गया था, क्योंकि वो सब सारे लोग इधर आते रहते थे। क्या है, हम टेंशन में, तनाव में रहते थे, इसलिए मैं सबको मेरा फैमिली के साथ, मेरा सगा संबंधी के साथ मैंने बुला लिया था। आखिर कारण क्या है? फॉर्म वापस लेने का 4-5 दिन हमारा मेरे से इधर संगठन का साथी बहुत नाराज चल रहे थे मेरे से। बोला ये कंचन भाई जरी वाला को फॉर्म टिकट मिला है तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, बराबर। अलग अलग प्रकार का राजीनामा पड़ रहे थे। इसके लिए मैं बहुत टेंशन में आ गया, तो मैं क्या करूं? अगर मैं इलेक्शन उम्मीदवार, मेरे पास पूरी टीम नहीं है, तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? इसके लिए मैं मनोमंथन करके फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया, तो मैं अपनी स्वैच्छिक में उम्मीदवारी मेरी वापस ले लेता हूँ। नहीं, मैं लालच में नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं मानसिक तनाव में आ गया था, क्योंकि मेरे पास पूरी टीम नहीं है। मैं अकेला किस प्रकार से मैं संगठन बिना मैं इलेक्शन लड़ पाऊँगा, इसके वजह से मैंने वो फॉर्म वापस लिया है। आपको नहीं, किडनैप तो हुआ ही नहीं, मेरा किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे फैमिली के साथ में मेरा सगा संबंधी के पास रुका हुआ था। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, लोग मेरा विस्तार में बोल रहे थे तो आम आदमी पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी वैसी है। इसलिए मैं मनोमंथन किया, तो मेरे समाज वाले मेरे साथ नहीं आएंगे, आपको मैं सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने आम आदमी पार्टी का फॉर्म भरा तो प्लीज़ आप मेरे से सपोर्ट नहीं मांगने आने था। मैं आपको आम आदमी पार्टी के साथ हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी, लोगों के बीच जाएगी, लड़ाई लड़ेगी। अगर न्यायपालिका का रुख अपनाना हो, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हो, तो वो काम भी करेगी। लेकिन हम डर के घर में छुप कर बैठने वाली पार्टी नहीं है। हम भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे। मैंने आपको यही तो कहा, हमारे कैंडिडेट कंचन जारीवाला जी 2 साल से आम आदमी पार्टी के लिए
मेहनत कर रहे थे, अपना खून पसीना पार्टी को मजबूत करने के लिए बहा रहे थे। 2 साल उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो आज से 3 दिन पहले अपना नामांकन भरने आए इसी दफ्तर में, इसी बिल्डिंग में, उन्होंने तब पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। विक्ट्री का साइन दिखाकर कहा मैं अरविंद केजरीवाल जी की झोली में ये सूरत ईस्ट की सीट जीत कर डालूंगा। पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन बीते 24 घंटे पे उन पे इतना दबाव बनाया गया, उनके परिवार को तक नहीं छोड़ा कि उन्हें आज मजबूरी में, दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे से कंचन जारीवाला जी का फोन ऑफ है। उनके घर के बाहर ताले लग गए थे और उन्हें एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन यानी कि एक अज्ञात जगह भाजपा ने ले जाकर बंद कर दिया था। आज अगर ये सारा प्रेशर उनसे हटा दिया जाए और आप उनसे पूछिएगा सच्चाई क्या है, तो वो आपको सच्चाई बताएंगे। हमने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात सरकार के, उनसे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उनसे रिटर्निंग ऑफिसर सूरत ईस्ट, उनसे सबसे मुलाकात करी है। सबको मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे ज्ञापन देकर अपनी बात समझाई है। यहां तक कि इस बिल्डिंग में उनको कैसे लाया गया, जबरन उनका कॉलर पकड़कर धक्के मारते हुए उनको ले जाया गया, वो सारे वीडियो भी हमने आज आरओ साहब को सौंपे हैं, दिखाए हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो अशोका रोड दिल्ली में बैठते हैं, उनसे तक बात करी है, उनसे तक मीटिंग कर उन्हें भी ज्ञापन दिया है और गुहार लगाई है कि चुनाव फ्री एंड फेयर कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं, किसी भी प्रत्याशी का अपहरण ना हो और दबाव में किसी का भी नामांकन रद्द ना किया जाए, ये हमने अपील उनसे करी। हो जाएगा अप्रूव, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी तो आम आदमी पार्टी और ये प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के गुंडे उनका नामांकन इसलिए वापस कराना चाहते हैं क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डरती है। आपने कभी भाजपा को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को किडनैप करते देखा? कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट का नामांकन रद्द कराते देखा? नहीं देखा, क्योंकि भाजपा को कांग्रेस से डर नहीं लगता, भाजपा को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है।